हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कैरियर लॉन्चर एकेडमी। और माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और उस चैप्टर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ा रिकैप हमने किया था, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को आगे समझने के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय डियर द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन। व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक? दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन। द नेम ऑफ टॉपिक इज बॉन्डिंग इन कार्बन। और जहां तक अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो यानी जहां तक हमारे पास जो शब्द है बॉन्ड, बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? ए बॉन्ड का मीनिंग होता है माय डियर, द मीनिंग ऑफ बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड? मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? क्योंकि देखिए कार्बन तो हमारे पास एक एलिमेंट होता है, लेकिन जब ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ केमिकली रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा? कंपाउंड्स बनाएगा। तो उन कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम होंगे, और उन नंबर ऑफ एटम को एक दूसरे के साथ होल्ड करने के लिए उनके बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेम्ड एज बॉन्ड। उसी को क्या नाम दिया जाता है? बॉन्ड नाम दिया जाता है माय डियर। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड? बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड the various constituent particle in a species। यानी किसी भी स्पीसीज में जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको होल्ड करके जो रखता है उसी को क्या कहा जाता है माय डियर? केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। अब यहां पे देखिए केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यानी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें जो इन पार्टिकल्स को क्या करके रखेगा माय डियर? होल्ड करके रखेगा। उसके लिए हमारे पास दो तरह के बॉन्ड आते हैं माय डियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड। Two types of bond. One is ionic bond and second one is covalent bond. There are two type of bond. One is called ionic bond and second one is called covalent bond. तो जहां तक हम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो जैसे बॉन्डिंग इन कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो बॉन्ड होता है वो होता है माय डियर कोवलेंट बॉन्ड। तो यानी हेडिंग में हमारे पास आ जाएगा बॉन्डिंग इन कार्बन, और कौन सा बॉन्ड होता है माय डियर? द कोवलेंट बॉन्ड। द कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए अब हमने कहा बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी? जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा माय डियर? केमिकली रिएक्ट करेगा। तो यानी अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर। यानी एक दूसरे के साथ क्यों कंबाइन करते हैं? वो ऐसा करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा सोचा गया माय डियर, व्हाई दे कंबाइन विद ईच अदर टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। किसको अचीव करने के लिए? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट, सेम और डिफरेंट लिख लीजिए, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, combine with each other to achieve nearest noble gas configuration, nearest noble gas configuration। यानी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। आप देखिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो मेनली दो की ही बात कर लेते हैं माय डियर। वन इज हीलियम एंड सेकंड वन इज नियोन, और आर्गन भी लिख लेते हैं। तो
तो इसका एटॉमिक नंबर होता है माय डियर 2 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। और एटॉमिक नंबर जैसा कि लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, but there is no charge on the helium, neon and argon, therefore the number of protons must be equal to the number of electrons. Therefore helium atom have how many number of electrons? 2. Neon have how many electrons? 10. Argon have how many electrons? 18. And the distribution of these electron in different shells, and the distribution of these electron in different shells is called electronic configuration, जो कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं माय डियर। देयरफॉर व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम? दिस इज 2। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन? दिस इज 2,8 एंड दिस इज 2,8,8। तो यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे बात करें तो हीलियम के लिए ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में ही कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे देखिए नियॉन के लिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में कितने हैं? 8 हैं। यहां पे फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है और थर्ड में कितने हैं माय डियर? 8। बिकॉज द वैलेंस शेल, हमने क्या वर्ड यूज किया माय डियर? वैलेंस शेल कैन अकोमोडेट द मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। कल भी लिखा था ये। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? आउटर शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो यानी जिसपे हमने ब्लू सर्कल लगाया माय डियर, दिस रिप्रेजेंट, यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज के शेल, ये हमारे पास एल है और ये हमारे पास क्या है माय डियर? एम। तो यहां पे देखिए जिन पे हमने सर्कल लगाया, दीज रिप्रेजेंट व्हाट? दीज रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, और इसी को क्या कहा जाता है माय डियर? वैलेंस शेल। तो यहां पे देखिए हीलियम के लिए जो वैलेंस शेल है वो क्या है? के है। नियॉन के लिए वैलेंस शेल क्या है माय डियर? एल है। और आर्गन के लिए वैलेंस शेल क्या है हमारे पास? एम है। तो यानी वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन ही इसलिए करते हैं ताकि वो क्या कर सके? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है माय डियर 1। तो इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी अचीव करनी है? 2। यानी कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। अगर यहीं पे अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है माय डियर 3, हमने कल भी डिस्कस किया था। तो यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2,1। यानी या तो हीलियम को अचीव करना चाहेगा या नियॉन को। हीलियम को अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और नियॉन को अचीव करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 8 करने के लिए। तो यहां पे देखिए, यानी यहां पे हमारे पास इस तरह से एटम्स क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे माय डियर। इस तरह, इसलिए केमिकली रिएक्ट करते हैं। अब देखिए, यानी इस ऑक्टेट को कंप्लीट कर, इसको बोलते हैं माय डियर डुप्लेट और इसको बोलते हैं ऑक्टेट। यानी जिसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है और एक 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। जिसमें 2 करना चाहता है उसको बोलते हैं डुप्लेट और जिसमें 8 करना चाहता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्टेट। तो यानी व्हाई द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट मींस टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। क्या लिखेंगे माय डियर? क्यों करते हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या डुप्लेट और ऑक्टेट ही लिख लेते हैं पहले, ऑक्टेट और डुप्लेट माय डियर। तो यानी डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं माय डियर? केमिकली कंबाइन करते हैं। अब देखिए वो, यानी अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के वो 2 मेथड निकालते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको, पोजीशन ऑफ द कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। क्या बताई थी माय डियर? पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। हमने कल भी डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ कार्बन, पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर वहां पे डिस्कस करेंगे माय डियर। तो यहां पे देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल में पोजीशन की बात करें तो दिस इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इस तरफ ये 3 इलेक्ट्रॉन थे जिनकी 3 एलिमेंट से, सॉरी,
इन एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की और इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, लेकिन कार्बन ने कहा हमारे बस की बात नहीं है भैया, तो इसलिए वो किससे काम चलाता है, शेयरिंग से काम चलाता है। तो यानी हाउ दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट, आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय गेन और लॉस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स माय डियर। तो इट मींस यहां पे देखिए, ये ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं माय डियर। तो यहां पे देखिए, यानी अब ये किस तरह से अपना ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करेंगे, यहां पे ऐसे बना लेते हैं। फर्स्ट है माय डियर, देखिए फर्स्ट है हमारे पास बाय, यहां पे लिख देते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, यानी एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में क्या होना माय डियर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ये, यानी ये हमारे पास क्या आएगा, अपना ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा, द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। क्या कहा जाएगा माय डियर उसको, आयोनिक बॉन्ड। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अब, यानी आयनिक बॉन्ड के लिए जरूरी है एक ऐसा स्पीसीज हो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और एक ऐसा स्पीसीज हो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो वहां पे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल इन व्हेन द मेटल्स रिएक्ट, हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। दूसरा मेथड देखिए माय डियर, यहां पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास यहां पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाता माय डियर। वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट टेक प्लेस इन द केस ऑफ कार्बन। क्यों कार्बन अपना ऑक्टेट और डुप्लेट क्यों नहीं कंप्लीट कर सकता, क्यों नहीं कंप्लीट कर सकता, कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके या गेन कर सके। वो पता चलेगा हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी माय डियर हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, वो कहां से पता चलेगा, उसका एटॉमिक नंबर से। तो यानी कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर 12। आइसोटॉप्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन हम 12 आइसोटॉप्स की बात करेंगे। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ जाएगी माय डियर ऑफ कार्बन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं कार्बन 6 एंड 12, हमारे पास आएगी 2,4। दिस इज के शेल एंड दिस इज एल शेल। के शेल इसका कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि जो हमारे पास एल शेल है, ये एल शेल इस केस में क्या है, आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। उसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। और वो क्या कंप्लीट करना चाहेगा, या तो डुप्लेट या ऑक्टेट। करके देख लेते हैं माय डियर। तो यानी फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या आती है, व्हाट इज द फर्स्ट सिचुएशन इन दिस केस। अगर हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो मान लीजिए कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। तो जब कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो यहां पे देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे माय डियर। कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 3। जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस और नो। और जब यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 3। जब एक और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो यहां पे कितने रह जाएंगे, 2।
एक, फिर हमें यानी यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। और 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने का मतलब है माय डियर कि यहां पे देखिए सेंटर पे हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास इसमें 6 हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मान लीजिए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है ये इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहां पे देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और प्रोटॉन्स के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे माय डियर? अट्रैक्टेड होंगे। तो जब ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हम इनको ऐसे ही बाहर निकाल सकते हैं? नो, वी रिक्वायर्ड एनर्जी। तो टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वी रिक्वायर्ड एनर्जी। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहां पे देखिए, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, कार्बन के केस में अगर फर्स्ट केस की बात करें, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट केस को अगर हम डिस्कस करें माय डियर कि वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अचीव कर सकता है, अगर हम बात करें बाय फर्स्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो देखिए अगर फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल से? फ्रॉम एल शेल। तो देखिए यहां पे बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल शेल। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा बाय लॉस 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल कार्बन, इट फॉर्म C। अब देखिए ध्यान से समझिएगा माय डियर, जब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से लॉस करवाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 5। और यहां पे प्रोटॉन कितने रह जाएंगे? 6। तो यानी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 6 प्रोटॉन, यानी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब 4 को रिमूव करवाएंगे तो इस पे कितना चार्ज आएगा? 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात यहां पे खुद सोचिए कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन को ये 6 प्रोटॉन क्या करेंगे? ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी पहले इलेक्ट्रॉन को तो मान लो जैसे तैसे हम रिमूव भी कर देंगे, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। चलो मान लो दूसरा भी रिमूव कर दिया, तीसरे इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करने पहुंचे तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास। तो जब हम उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो हमें और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कार्बन पे ऑलरेडी कितना चार्ज आ चुका है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यानी इट फॉर्म C फॉर पॉजिटिव एंड इट रिक्वायर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी इसको अब ये करने के लिए हमें क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। यानी कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए ये लॉस करवाना क्या है? मुश्किल है, मुश्किल ही बहुत मुश्किल है। उसके बाद दूसरी नेचर आई माय डियर, दूसरा हमारे पास आता है मेथड बाय गेन। क्यों ना गेन करवा के देख ले। बाय गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, कहीं से ले आए हम इलेक्ट्रॉन्स और उनको ये क्या कर ले माय डियर? गेन कर ले। जब वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ध्यान से समझिएगा माय डियर, अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को हमने ये प्लेस कर दिया, चलो कर दिया हमने, मान के चलते। दूसरी चीज देखिए, अभी तक तो सिर्फ हम अट्रैक्टिव फोर्स को ही काउंट कर रहे थे, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस को कौन काउंट करेगा? कौन से रिपल्सिव फोर्सेस? कि इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी तो रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यानी अब अगर हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दें
तो पहले देखिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7 और पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया इस पे 6, तो यानी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो कितना चार्ज आएगा 4 माइनस। तो यानी बाय गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म C4 माइनस। क्या बनाएगा माय डियर C4 माइनस, यानी कार्बन पे कितना चार्ज आएगा 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। जब ये स्पीसीज हमारे पास बन जाएगा तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना बस किसके बस की बात नहीं है, 6 प्रोटॉन्स की बस की बात नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द 6 प्रोटॉन टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to hold 10 electrons, to hold 10 electrons by 6 protons present in the nucleus, present in the nucleus of an carbon atom। यानी जो कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं उनके बस की बात नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, होल्ड कर सकें। तो देखिए फर्स्ट केस में तो हमारे बस की बात नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें, दूसरे में कार्बन के बस की बात नहीं कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके। तो इसलिए कार्बन ने कहा भैया फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तो किससे काम चला लेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से काम चलाएंगे। तो इसलिए अगर हम बात करें कार्बन में, कार्बन इन प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कार्बन इन प्रॉब्लम से ओवरकम करता है, देयरफॉर कार्बन कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, sharing of 4 electrons present in L shell, that is valence shell, जो क्या कहा जाएगा माय डियर, वैलेंस शेल कहा जाएगा। यानी उसके वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनको शेयर करके वो क्या करेगा, अपना काम चलाएगा। और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम ऑलरेडी क्या कह चुके हैं माय डियर, कोवलेंट बॉन्ड कह चुके हैं। इसलिए कार्बन किस तरह का बॉन्ड बनाता है माय डियर, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। दैट्स व्हाई द कार्बन फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। अब यहां पे देखिए कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माय डियर, अब यानी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखिए। अब हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द कोवलेंट बॉन्ड, किस तरह से हम कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कराएंगे माय डियर। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे माय डियर, हाइड्रोजन से। किससे स्टार्ट करें अगर, हाइड्रोजन से। तो यानी फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ H2। किसकी बात करें माय डियर, फॉर्मेशन ऑफ H2। तो फर्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ H2, फर्स्ट देखिए माय डियर फॉर्मेशन ऑफ H2, यानी फॉर्मेशन ऑफ H2। देखिए अब फॉर्मेशन ऑफ H2 कैसे होगी, यानी इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन, अगर सिंपली हाइड्रोजन भी लिखा मिले तो। देखिए उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H एंड हैव एटॉमिक नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1 बेटा। इट मीन्स इट हैव 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन K शेल। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो किस में प्रेजेंट है, K शेल में प्रेजेंट है। तो हमने कल आपको एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताया था, दैट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहां पे आ जाए माय डियर H डॉट, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट की जगह आप क्रॉस भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। तो यानी इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
we represent valence shell electron by dot or cross around the symbol of element, यानी एलिमेंट के सिंबल के अराउंड क्या लगा के माय डियर, डॉट और क्रॉस। कितने डॉट लगाएंगे, जितने उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे माय डियर। तो देखिए हाइड्रोजन के वैलेंस शेल की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यानी यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे माय डियर, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एच डॉट। तो यानी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ जाए माय डियर, एच डॉट। तो इस केस में देखिए अब इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन माय डियर, एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम। तो ये ऑक्टेट नहीं, अपना क्या कंप्लीट करना चाहेगा, डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। इट वांट टू कंप्लीट देयर डुप्लेट, यानी अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा माय डियर। और जब डुप्लेट कंप्लीट करेगा तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा माय डियर, और यहाँ पे इसके पास भी क्या होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए अब ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग को हम दिखाएंगे, यानी जैसे वेन डायग्राम होता है शेयर्ड, यानी दिस पोर्शन इज शेयर्ड, यानी ये पोर्शन अब दोनों के लिए शेयर हो चुका है माय डियर। दिस इज द शेयर्ड रीजन। अब यहां पे इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखिए, अब ये जो एक ब्लू डॉट था, क्या आप अकेला इस हाइड्रोजन का कहोगे, नो सर, दिस डॉट इज बिलोंग्स टू दीज टू हाइड्रोजन एटम एंड दिस क्रॉस इज आल्सो बिलोंग्स टू दीज टू हाइड्रोजन एटम। तो यहां से जो बॉन्ड बना है दैट इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे बना है माय डियर, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो इस शेयर्ड रीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे माय डियर, एक लाइन से। अब देखिए उससे पहले ये देखिए, इस हाइड्रोजन के पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब कितने हो गए, इसके पास दो, इसके पास भी कितने हो गए, दो। तो दोनों का क्या कंप्लीट हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया माय डियर। और डुप्लेट कंप्लीट हो गया तो इसने क्या अचीव कर ली, नियरेस्ट नोबल गैस से कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। तो इन दिस केस देखिए दिस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, the shared electrons are represented by a line। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है माय डियर, लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहां पे देखिए जैसे H और H है तो इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस लाइन रिप्रेजेंट व्हाट, इसको बोलेंगे माय डियर, दिस रिप्रेजेंट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाएगा माय डियर, इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज नेम्ड एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया माय डियर, एंड दिस बॉन्ड इज नेम्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। और इसी को क्या कहा जाता है माय डियर, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं by putting the line between the combining atoms। यानी जो कंबाइनिंग एटम है उनके बीच में क्या लाइन, क्या लगा देंगे माय डियर, एक लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस रिप्रेजेंट द कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए यहां पे हमारे पास, अब हमने इसको एक ही लाइन से रिप्रेजेंट किया माय डियर। तो यहां पे देखिए हमें कुछ समझने की कोशिश की है कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड की हमारे पास फॉर्मेशन हो सकती है। अब ऐसा नहीं हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल हो, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उनको हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे माय डियर, बट वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इन द अपकमिंग क्लास माय डियर। उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की। यहां पे तो देखिए एक ही लाइन है। कुछ हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा बॉन्ड बनता होगा, जिसको हम मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते हैं। डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं माय डियर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर जो है समझ आया होगा माय डियर।
और अगर आपको कोई भी डाउट आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपना लिख सकते हो। और तब तक बने रहिए चैनल पे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे माय डियर।